वाराणसी मुरारी शमशान घाट स्थित श्री खप्पर बाबा शक्तिपीठ आश्रम पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री खप्पर बाबा मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री हर्षदास जी महाराज की निर्वाण तिथि के निमित्त वार्षिक भंडारे के उपलक्ष्य में प्रख्यात कथावाचक आचार्य श्री किशोर जी महाराज के मुखारबिंद से दिनांक 23 सितंबर को प्रातः अखंड मानस पाठ का आरंभ तथा दिनांक 24 सितंबर को पूर्णाहुति के पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें जो है हमारे बड़े भाई साहब जो थे गोविंद नारायण जी वो जुड़े हुए थे। उनके न रहने पर जो है उनका कार्यकाल मैं कर रहा हूँ। तो ये कम से कम कुछ नहीं तो खप्पर महाराज गया 50 साल पहले से जो है तो पहले जो है थोड़ा एक तो गया थी, अब तो बहुत बन गया है, सब कुछ बढ़िया हो गया है और ये कार्यक्रम हो रहा है। तो अगर बात की जाए आप लोग बगल के हैं तो दुख तकलीफ चिंता भी लोग अपनी बाबा को सुनाते होंगे, कैसे लोगों का दुख दूर होता है, कैसे बात है? भाव से, जिस भाव से आप भगवान के पास पहुँचेंगे उस भाव से भगवान आपको मिलेंगे। हमारी आस्था उनके प्रति है, हम आए हैं, हमारा कष्ट जो है महाराज दूर कर रहे हैं। आप सभी श्रद्धालुओं को मेरा सादर प्रणाम अभिवादन। मैं आचार्य किशोर जी महाराज एक समाज सेवक के रूप में और एक कथावाचक के रूप में, जैसी प्रभु कृपा है, यही हमारा एक छोटा सा परिचय है, कोई विशेष। महाराज जी, आज जो यहाँ खप्पर बाबा आश्रम में भंडारा हो रहा है तो यहाँ की प्राचीनता और महत्व के बारे में थोड़ा सा बताइए गुरु जी। खप्पर बाबा एक ऐसे संत, ऐसे विलक्षण सर्वसमर्थ संत थे कि जिनके बारे में वाणी से कह पाना एक सूर्य को एक दीपक दिखाने के बराबर होगा। इतने विलक्षण संत थे कि वो सशरीर कभी भी किसी भी क्षण कहीं भी आ जा सकते थे। परकाया प्रवेश का भी उनमें साधन था, उनमें सिद्धि थी। और आज तक उनके बारे में किस वर्ग विशेष से थे, किस जाति से थे, क्या शिक्षा थी, कितनी अवस्था थी, कितनी भाषा की जानकारी थी उनको, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतने सिद्ध संत थे वो कि किसी से कहीं भी, सबसे बड़ी चीज़ द्वेष से बिल्कुल दूर रहते थे। हम लोग देखे थे बचपन में और अपने विद्यार्थी जीवन में अच्छा सानिध्य भी रहा, लेकिन बाल बुद्धि के कारण हम लोग समझ नहीं पाए। और ये जो स्थान है, इस स्थान पर वो कितने समय तक यहाँ पर वो साधना किए थे। गंगा जी का किनारा है, ये काशी का बिल्कुल दक्षिणी छोर है और यहाँ पर ये बहुत समय तक रहे हैं। जगह जगह कई जगह पर भी रहे हैं, कलकत्ता में रहे हैं और वहाँ पर शिमला बाबा के नाम से थे या खप्पर बाबा के नाम से। गाजीपुर में गौसपुर है, वही गंगा किनारे है, वहाँ पर भगंदर बाबा के नाम से थे। चित्रकूट वहाँ जमुना के किनारे बेला बढ़ैया की जगह है, वहाँ पर सिरपत बाबा के नाम से थे। जहाँ जहाँ वो थे वहाँ उनका इतने सिद्ध संत थे, बड़ी कृपा थी उनकी। और मोह माया से बिल्कुल दूर, राग द्वेष से बिल्कुल दूर अपने पर, ऐसे ये उनकी तपस्थली रही है। और यहीं पर एक छोटा सा कार्यक्रम चलता रहता है सालाना भंडारे का और भजन कीर्तन। अभी अखंड मानस पाठ हुआ है सामूहिक रूप से और अब भंडारे की तैयारी हो रही है, प्रसाद महाराज जी भव्य आयोजन हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। वर्तमान में महाराज जी राजनीति में सनातन धर्म और हिंदुओं को लेकर के बड़ी कटाक्ष हो रही है गुरु जी, क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए? देखो, कुछ युग का दुष्प्रभाव होता है, इसमें विधर्मियों का बोलबाला रहेगा, विधर्मियों का बोलबाला रहेगा। और ये रहे हैं, हर युग में रहे हैं, सतयुग में रहे हैं, त्रेता द्वापर, फिर युग का दुष्प्रभाव है, रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, हमेशा से रहे हैं दुष्ट प्रवृत्ति वाले। और इनके लिए कुछ नहीं, इनके लिए तो भगवान ही काफ़ी हैं। जैसे जिस दंड के अधिकारी होंगे वैसा वो करेंगे। महाराज जी, पर्यावरण और पशु प्रेम और जीव दया को लेकर आपने अभी मोरपंख बेचने वालों पे बड़ा आपत्ति उठाई है गुरु जी, क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? देखिए, आजकल कुछ ऐसे तथाकथित नए कथावाचक हैं। अभी मैंने कल सुन रहा था मैं एक कुछ तथाकथित ऐसे नए कथावाचिका थी, वो कह रही थी कि अगर बच्चे, स्कूली बच्चे अपनी किताब में मोर का पंख रखें तो उन्हें जल्दी से विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ा खटा सा लगा।
और बचपना के कारण वो ऐसे कह गई, मुझे ऐसा लगा। मैंने उसमें कमेंट किया कि भाई एक मोर पंख के लिए एक मोर की हत्या करनी पड़ेगी। मोर का पंख अपने से साल भर में एक बार यही बरसात के मौसम में सावन भादों के महीने में स्वेच्छा से अपना पंख छोड़ता है, एक दो पंख छोड़ता है, क्योंकि पंख वाला प्राणी है, पक्षी है, उसी से वो उड़ता है, उसी से उसका जीवन व्यतीत होता है। अगर पंख आप उचाड़ दोगे तो बचेगा क्या उसके पास, उसका तो मरना तय है। तो अगर आप ये कह करके लोगों को प्रेरित करोगे तो क्या संदेश जाएगा? हर लोग सोचेंगे कि मैं मोर पंख चाहिए, और हत्यारे जो हैं हत्या करेंगे, मोर पंख बेचेंगे, हम अपनी शौक पूरा करेंगे और एक जीव की हत्या करेंगे। वो मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है और इस पर सजा का प्रावधान है, इस पर रोक लगना चाहिए। इतना ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो गांव और शहर के लोग हैं, ये श्वान प्रेमी जो हैं, कुत्ता पाल रखे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, इससे अच्छे तो गांव के अनपढ़ लोग हैं जो कि घर में गाय की सेवा करते हैं, बांध के रखते हैं। और यहाँ शहर के लोग हैं, सबसे बड़े आदमी का पहचान ये है कि जो कुत्ते का सांकल पकड़ करके सुबह शाम टट्टी पेशाब कराए, उसको हगाए मुताए। बड़ी विडम्बना है, बड़ा अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि कुत्ते को स्पर्श करने से उस प्राणी को 21 दिन तक उसका शरीर अपवित्र रहता है। मैं नहीं कहता, ये मेरा पुराण कहता है। अब कुत्ते को अपना बच्चा मान करके वो तुम्हें पिंडदान करेगा, एक गिलास पानी भी नहीं देगा, जब हार्ट अटैक आएगा एक चम्मच पानी भी नहीं दे पाएगा कुत्ता आपका। और गाय जहाँ रहेगी, गौशाला जो होता है एक तीर्थ होता है, अगर गौशाले में प्राण छूटे तो समझ लेना उसकी मुक्ति हो गई। तो मैं इस पर लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि गौ सेवा करिए, श्वान सेवा से दूर रहिए, श्वान से प्रेम मत लगाइए, मोह सकल व्याधि कर मूला। और मैं हर प्राणियों के लिए मैं कहता हूँ, हमारे एक बहुत अच्छे परिचित हैं, रिटायर्ड कमिश्नर थे, मैंने उनसे प्रेरित किया, उन्होंने कुछ ज़मीन लिखाया, मैंने कहा इसमें आप बाग लगाओ। ठाकुर साहब कहे बड़ा अच्छा आपका ये जो सलाह है गुरुदेव, बाग लगवा दिया हमने, उसमें अच्छे अच्छे पेड़ हैं। मैंने कहा हर पेड़ में, हर पौधे में एक एक बनावटी घोंसला जो होता है पक्षियों का, उसमें लटकवा दो। आप किसी को रहने का स्थान दोगे तो आपके रहने के लिए कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, भगवान व्यवस्था करेंगे। जीवों पर दया करने के कई साधन हैं। हमारे यहाँ तो चींटी की पूजा होती है, हम तो चींटी को चारा देते हैं। और सबसे यही कहेंगे, जीवों पर दया करो, सबको जीने का अधिकार है। 84 लाख योनियाँ जड़ चेतन, स्वेदज अंडज पिंडज सब मिला करके हैं, सबका सम्मान करेंगे। महाराज जी, कल भारत के प्रधानमंत्री जी आए थे बनारस, 16 हज़ारों करोड़ रुपए का सौगात देके गए। कैसे देखते हैं इस चीज़ को, कैसे देखते हैं? भाई सबसे बड़ी बात कि ये उनका लोकसभा, उनका संसदीय क्षेत्र है और हर कोई अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए करता है। और सबसे बड़ी बात, मैं काशी वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि काशी वासी एमपी को नहीं, किसी सांसद को नहीं चुन के भेजे हैं, सीधे प्रधानमंत्री को चुन के भेजे हैं दिल्ली। ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए काशी वासियों के प्रति जो धर्म का निर्वाह करना चाहिए, राजधर्म का, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब मैं काशी वासियों की जनता के तरफ से मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा, नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने यहाँ के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। जितना इतने लंबे समय में, इस अंतराल में जितना काशी को नहीं मिला है, उससे कहीं बहुत ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी ने ये अपने 2 कार्यकाल में, 2 पंचवर्षीय योजनाओं में उन्होंने दे दिया है। इसके लिए हम काशी वासियों की तरफ से पुनः हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।